मेरे पास कल एक फ़ोन आया, उसमें एक बच्चे ने मुझे ऐसा कहा कि सर मेरे जेईई मेन के अंदर ना अच्छे नंबर आ रहे हैं, बढ़िया नंबर आ रहे हैं। 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल उसने बताई और उसने कहा कि सर मैं ना फिर भी जब मैं कैट्स को फ़ॉलो करता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि सर मैं पूरे साल भर वैसे तो मैं प्रवीण से लगातार पढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं लास्ट के 3-4 महीने के अंदर मैं पूरा का पूरा जेईई मेन्स स्पेसिफिकली पढ़ना चाह रहा था, मैं प्रज्ञान में शिफ्ट हो गया। तो जब मैं अब वापस से जब मैं एडवांस की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़े बहुत ऐसे कॉन्सेप्चुअल लूप होल्स मेरे ऐसे रह गए हैं, जो शायद मैं है ना अगर पूरा का पूरा अगर एडवांस का ही पढ़ता तो शायद मैं बेटर तरीके से कर पाता। तो सर मैं अब एग्जैक्टली क्या करूँ? तो यार मैं भी इस बात से काफ़ी हद तक एग्री किया उस बच्चे से कि यार जेईई मेन और एडवांस में एक कॉन्सेप्चुअल गैप है। जेईई मेन में किसी बच्चे को लेट्स से कि फॉर्मूला पुट करने आते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस उसकी अगर अच्छी हैं, है ना? उसकी कैलकुलेशन अगर बढ़िया है, उसको सवाल अगर बढ़िया से समझ में आता है और उसकी ठीक-ठाक अगर प्रैक्टिस कर रखी है, तो जेईई मेन के एग्जाम में वो अच्छा कर लेगा, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन एडवांस के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अलग लेवल की होनी ही चाहिए। जो कैलकुलेशंस है वो भी फार अबव एवरेज होनी चाहिए। मैनिपुलेशंस भी उस बच्चे को थोड़े से बेटर तरीके से आने चाहिए। लेकिन मैं अब बच्चों को ये नहीं कहूंगा कि यार अगर मान लो कि ऐसे कॉन्सेप्चुअल लूप होल्स रह गए हैं तो आप वापस से जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं मतलब जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्चुअली बात को शुरू से समझाया गया है, उन पे वापस जाओ। जाना चाहिए बट यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट है। आपको बच्चा लेट से जे 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है 28 की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो तो ऑफकोर्स बड़ा शुरुआत से पूरा पूरा पड़ेगा। लेकिन अब जो बच्चा जे 2026 का एग्जाम दे रहा है वो नहीं कह सकता कि यार चलो सर मैं अब वापस से पूरे पूरे जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं कॉन्सेप्चुअली बात को गहराई से समझाएंगे उनको देखो नहीं। आप बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के थ्रू इस बात को अपने अंदर डेवलप करो। जो कैट्स के लेक्चर्स हैं, कैट्स के जो डीपीज हैं, जो बड़ा एबीसी के लेक्चर हैं, एबीसी की जो डीपी है और कैट के और एबीसी के जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, को कैट और बैट हैं, उनके अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जो कॉन्सेप्चुअल लूप होल्स हैं उसको कवर कर देंगे। तो उन कॉन्सेप्चुअल लूप होल्स को अगर आप थ्योरी से कवर करने जाओगे ना तो हो सकता है कि टी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सवालों के थ्रू जाओगे तो हो सकता है कि सारा का सारा काम जो है वो 0.2 टी टाइम के अंदर ही सारा का सारा काम बन जाए, मतलब 1/5 ऑफ टाइम के अंदर आपका काम बन जाए। सो आई वोंट सजेस्ट यू कि गो फॉर द लॉन्गर लेक्चर्स फॉर जे 2026। ठीक है।